ये आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। काफी रिक्वेस्ट करी आपने कमेंट बॉक्स में नीचे कि भगवत गीता पे और वीडियोस बनाइए। थोड़ा भगवत गीता को समझाइए क्या है गीता। तो आज भगवत गीता पे पावरफुल वीडियो। गीता में 18 अध्याय हैं। लगभग पहला अध्याय पूरा अर्जुन लीड करते हैं और बाद में 17 अध्याय कृष्ण लीड करते हैं। शुरुआत कैसी होती है, माहौल कैसा है, युद्ध की भूमि में सारे लोग एकत्रित हो चुके हैं और अर्जुन बीच में अचानक सारे भाई बंधुओं को देख करके क्या कहता है। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मां गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। दृष्ट्वा इमं, दृष्ट्वा मतलब देख के, इमं इन सबको, स्वजनम कृष्ण, स्वजनम मेरे अपने स्वजन, मेरे अपने भाई है कृष्णा। युयुत्सम समुपस्थितम, युयुत्सम युद्ध करने आए, समुपस्थितम सबके सब उपस्थित हो गए हैं। सीदंती माम गात्राणि, सीदंती मतलब मेरा शरीर कांप रहा है। माम गात्राणि माय लिम्स, गात्राणि मेरे शरीर, मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख भी सूखता चला जा रहा है। अर्जुन बुरी तरीके से कांप रहा है, घबरा चुका है, अपने भाइयों को देख के टेंशन में आ गया है। और अगले श्लोक में कहता है, वे पतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवम श्रमसते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते। वे पतुश्च शरीरे में, मेरा पूरा शरीर अब बुरी तरह से कांप रहा है। शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, अब मेरे रोंगटे रोमहर्षण मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीवम श्रमसते हस्तात्, मेरा गांडीव जो अर्जुन का धनुष है ना, गांडीव श्रमसते हस्तात्, हाथों से हस्तात्, हाथों से खिसक के नीचे गिर रहा है। त्वचा एव परिदह्यते, त्वक मतलब त्वचा, मेरी त्वचा एव परिदह्यते, मेरी त्वचा भी अब जलने लगी है। भगवान मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, और अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं। ऐसे अपने गुरुजन, अपने स्वजन, इनकी हत्या करने से अच्छा मैं जंगल में जाके भिक्षाटन कर लूंगा। उनके रक्त से सने सिंहासन की मुझे आवश्यकता नहीं है। हे कृष्ण, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं भिक्षा मांगूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और इस प्रकार पूरा पहला अध्याय निकल गया। अर्जुन बोलते रहे और कृष्ण सुनते रहे, अर्जुन बोलते रहे और कृष्ण सुनते, अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण सुनते रहे। थोड़ा सा बात में मजाक लग रही है लेकिन लर्निंग बड़ी सीरियस है। कृष्ण अर्जुन को रोक सकते थे लेकिन कृष्ण सुनते रहे। पूरा पहला अध्याय अर्जुन बोलता गया, कृष्ण सुनते रहे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। आदमी दो प्रकार से सुनता है, एक जवाब देने के लिए सुनता है और एक समझने के लिए सुनता है। जो जवाब देने के लिए सुनता है वो क्या करता है, तू बोल ले पहले, बोल ले पहले, तू बोल ले, बोल ले, एक एक बात का जवाब दूंगा। ये जवाब, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आप चुप हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप सुन रहे हैं। योर साइलेंट डजंट मीन योर लिसनिंग। लिसनिंग में और हियरिंग में अंतर है। हियरिंग क्या होता है? हियर होता है जब ईयर ड्रम्स को कुछ शब्द ध्वनि प्रवेश कर जाए, ईयर ड्रम्स को पियर्स करके कुछ शब्द ध्वनि प्रवेश कर जाए, उसको तो कहते हैं हियरिंग। और लिसनिंग बहुत डीप होती है। लिसनिंग के 5 हिस्से हैं, हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। लिसनिंग और हियरिंग में बहुत अंतर है। आपके स्कूलों के अंदर राइटिंग स्किल सिखाया गया है, रीडिंग स्किल सिखाया गया है, कुछ कुछ स्कूलों में स्पीकिंग स्किल भी सिखाया गया है, लेकिन लिसनिंग स्किल कोई स्कूल नहीं सिखा रहा। एक होता है सहानुभूति और दूसरा होता है परानुभूति। सहानुभूति क्या है? मैं आपके साथ खड़ा हूं, कभी दिक्कत आए आवाज मार लेना, ए भाई को रात को 2 बजे बुला लेना, आप भाई तेरे साथ खड़ा हो, उसको बोलते हैं सह अनुभूति, मैं साथ खड़ा हूं। परानुभूति क्या होता है? सामने वाले को क्या अनुभूति हो रही वैसा महसूस करना, खाली फिजिकली नहीं खड़े होना, इसमें इमोशनली, मेंटली वो महसूस करना कि वो कैसा, पर अनुभूति, उसको क्या अनुभूति हो रही है। कृष्ण अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज को पहचान रहे थे। कृष्ण समझ रहे थे कि अर्जुन अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है और बीच में टोकूंगा तो बात बनेगी नहीं, इसीलिए कृष्ण पहले उसको गेज कर रहे थे अर्जुन को। कम ऑन, क्या कर रहे थे? गेज। पहले करो गेज, बाद में करो एंगेज। तो पूरा अध्याय अर्जुन को पहले गेज करते रहे। अर्जुन, ओ अर्जुन, इज इट? जानते हैं कि टेंशन का माहौल है, उसके बावजूद भी इसको बोलते हैं असली लीडरशिप, इसको बोलते हैं डीप इंटेंस लिसनिंग। यहां पे पहला अध्याय अर्जुन ने इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, फाइनली अर्जुन बोल बोल के वॉमिट कर दिया, उल्टी कर दिया। और क्या बोला? दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक अर्जुन बोलते रहे। वहां गीता यू टर्न लेती है। अब माइक अर्जुन के हाथ से निकल के कृष्ण के हाथ में आ गया और अब गीता कृष्ण ने सुनाई कि अर्जुन क्या कहते हैं, भगवान मुझे एक बात समझ आ गई कि मुझे कोई बात समझ नहीं आई। माय डियर लॉर्ड, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड नथिंग।
और इधर से अब कृष्ण बोले अच्छा अब ठीक है, अब लड़का सेट हो गया है। अब अर्जुन एकदम रिलैक्स हो गए, थक गए और क्या बोले, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय सा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस् तेहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, ये कृपणता के चक्कर में दोषो, मेरे अंदर दोष आ गया है, उपहत स्वभावा, मेरा स्वभाव डिस्टर्ब हो गया है, पृच्छामि त्वाम, पृच्छामि मतलब पूछ रहा हूं तुमसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, मूढ़ मतलब मूर्ख, मेरा चित्त एकदम मूर्ख व्यक्ति के जैसा हो गया है। अर्जुन जो उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, उसने भी मान लिया मैं मूर्ख हूं, भगवान आप ही मुझे बचाएं। यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेय जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो, स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। शिष्यस्तेहम, मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूं, शिष्यस्तेहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम, आपको शरणागत हो गया हूं। ध्यान दीजिए लर्निंग क्या है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। अर्जुन एक एक्सट्रीम पे था अभी तक, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, वे पतुश्च शरीर में, मेरा शरीर कांप रहा है, रोम हर्चश्च जाहेते, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना एक्सट्रीम अर्जुन अब रिलैक्स हो गया। क्यों? कृष्ण जानते थे केवल ध्यान से सुन लो, समझो, अर्जुन की बात को समझो, सुनो, समझो, अग्री करो, एक्नॉलेज करो, सुनो, समझो, एक्नॉलेज करो, अर्जुन रिलैक्स हो जाएगा। अभी अर्जुन रिलैक्स हो गया। 17 अध्याय कृष्ण ने सुनाए। कम ऑन, लर्निंग क्या है? पहला अध्याय सुनिए समझिए। कम ऑन, क्या? पहला अध्याय सुनिए समझिए। कम ऑन, वन मोर टाइम, पहला अध्याय सुनिए समझिए, उसके बाद 17 अध्याय सुनना दीजिए। Now that's the great learning. अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। जो व्यक्ति पहले अध्याय में इतना डिस्टर्ब था, 18वें अध्याय में लास्ट में कहता है नष्ट मोह, मेरा मोह खत्म हो गया है, स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई है। तो प्रसादात, ओ कृष्णा, कि आप ही की कृपा से कृष्ण हुआ है। ये लर्निंग है। जो आदमी एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव था, वो एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव हो सकता है अगर आपके अंदर डीप लिसनिंग, इंपैक्ट जनरेटिंग, पावरफुल पीपल स्किल्स हो। लीडरशिप फनल के एक हिस्से में हम हाई परफॉर्मेंस टीम को कैसे तैयार करना है, पीपल स्किल के माध्यम से, अपने कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, पीपल स्किल के माध्यम से, एक बड़ा इकोसिस्टम कैसे जनरेट करना है, पीपल स्किल के माध्यम। जिसके पास पीपल स्किल है ना, लोग उसकी सुनेंगे। ये ज्यादा बोलने की कला नहीं है, ये समझ के बोलने की कला है। और लोग मुझसे पूछते हैं कहां से आप अपना कंटेंट बनाते हो लीडरशिप फनल का? हर बार कितने हमेशा बताता हूं, यही वो किताब है भगवद गीता। जो आप पूछते हैं ना गीता आप कौन सी पढ़ते हो, ये गीता यथारूप ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई। कई सालों से पढ़ रहा हूं, हर बार पढ़ने में एक नया मीनिंग समझ में आता है। रिक्वेस्ट करूंगा इस गीता से संबंधित वीडियो को शेयर करिए। भारत को पता तो लगे कि दुनिया भर की किताबों के पास भागने की आवश्यकता नहीं, हमारा नॉलेज इसी भगवद गीता में। 4 लाख पाकिस्तानी भी आज मेरे गीता से संबंधित वीडियो पढ़ते भी है, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। जानते हैं कि विवेक बिंद्रा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा, वो बिजनेस स्किल्स की बात कर रहा है जो एक्चुअली कृष्ण ने सिखाए थे। अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, लाइक जरूर करिए, मेरा मनोबल बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या गीता संबंधित वीडियो आपको बुरे तो नहीं लगते? क्या आप गीता संबंधित वीडियोस और देखना चाहते हैं? और अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया, बेल आइकॉन एल्गोरिदम है, अगर बेल आइकॉन हिट नहीं किया आप तक वीडियो मेरा पहुंचेगा ही नहीं, पावरफुल लर्निंग और लेसन्स मिस हो जाएंगे। अपनी लर्निंग पे कंटिन्यूअस फोकस करते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके प्रेम पूर्वक वीडियोस को देखने और दिखाने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।